वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म की पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात होगी। सिफारती नहीं, दिलों का रिश्ता, पाक चीन दोस्ती फौलाद से मजबूत, हिमालय से बुलंद। दोस्ती ऐसी जो हर आजमाइश पर पूरी उतरे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से अवामी जमहूरियत चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म के चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात शेड्यूल। इसहाक डार हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान मुकम्मल हिमायत पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, जबकि ख़ित्ते में अमन और सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। हमारी पहली तरजीह अमन है। अमेरिका समेत दीगर बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। हम पर तशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। भारत ने हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। भारत इस खत्ते ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। मार्का हक पर सनसनीखेज और हक़ाइक़ पर मबनी 27 मिनट दौराने की दस्तावेजी फिल्म जा रही है। फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान के पहलगाम फॉस फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है, बल्कि पाकिस्तान की जुर्रत पंदाना अस्करी कार्रवाई मार्का हक की झलक भी पेश करती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ गूदी मीडिया की झूठी मीडिया कैंपेन पर बैनुल अक़वामी हज़ीमत का सिलसिला जारी। मोतबर सहाफ़ती इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया की मनफी रिपोर्ट को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन फुटेज और मसनूई ज़हानत की मदद से झूठ फैलाया। झूठ को फैलाने में भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल हैं। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने इंकशाफ किया कि आज तक और न्यूज़ 18 जैसे बड़े चैनल्स ने झूठी खबरें फैलाई। जाली खबरों के सैलाब से भारत की बैनुल अक़वामी साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है, और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज़ लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार। शहीद सुरखरू है, ये धरती है तो हम सब हैं। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान और माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कंटोनमेंट में ऑफिसरों और जवानों से खिताब। कहा, अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, आपने दुनिया को पैगाम दिया है। दुश्मन की गुलामी किसी भी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं। कराची में गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के आला सतही वफ्द की मुलाकात। IMF मुज़ाकरात, कौमी मईशत और अवामी बजट पर तफसीली बातचीत। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, मईशत की बहाली और वज़ीर आज़म की आलमी सतह पर क़यादत को सराहा। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल चुका, बजट में आवाम को खुशखबरी मिलेगी। फारूक सत्तार बोले, शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि 4 आइंदा बरस दिसंबर में मुकम्मल होगा। पूरी कौम में जज्बा है, मौशी अहदाफ बेहतर हुए हैं। रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल जहीर बाबर के शाहीनों ने
उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। जिस कौम को मौत का ना डर हो, जो कौम सर पर कफन बांध के घर से निकलती हो, उस अफवाज पाकिस्तान को, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। पाक फिजाइयों ने दुश्मन के जंगी तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वफाकी वजीर इत्तलात तताड़ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब कहा, हम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर भारत सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद वफाकी बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान की आइंदा माली साल की आमदन 20,000 अरब रुपए तक ले जाने और गैर तरक्याती अखराजात में कमी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तामीराती शोबे और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने और सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ भी पेश करेगा। पाकिस्तान टैक्स टू GDP की शरह 11% तक बढ़ाने जबकि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की यकीन दहानी कराएगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 17,500 अरब से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तख्मीन लगाया गया है। FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। नॉन टैक्स आमदन 2584 अरब रुपए जबकि सूबे 1220 अरब रुपए का सरप्लस देंगे। दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत नए माली साल का बजट 2 जून को पेश करेगी। IMF ने पाकिस्तान की बजट तरजीहात को दुरुस्त करार दे दिया। सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान और वफाकी वजीर बराए सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर जेनेवा रवाना। वो वर्ल्ड हेल्थ असम्बली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर किया जा रहा है। गर्मी का कहर, सूरज का वार, अवाम हो गई बेजार। सूरज ने रहम करना छोड़ दिया, ज़मीन भी तपने लगी। कसूर, ओकाड़ा, मोरो, खैरपुर, कमकोट और रहीम यार खान में सूरज के तेवर बिगड़े। दर्जे हरारत को पड़ लग गए। पारा 46 से 47 डिग्री को छू गया। तमाम दिन शदीद गर्मी से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। अमेरिकी रियासत मैसूरी और कैंटकी में तूफानी तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक अब तक 37 अफराद हलाक हो गए। तूफान से 5,000 से जायद घर मुतासर। कैंटकी के गवर्नर एंटी बेशेर ने रियासत में कम से कम 14 अफराद हलाक होने की तस्दीक की। मैसूरी में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तबाहशुदा इलाके में जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी है। PSL 10 का 28वां मैच। मुल्तान सुल्तान्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 186 रन का हदफ। मुल्तान ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों पर 185 का मजमूआ बनाया। दूसरे मैच में रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच की फातेह टीम प्ले ऑफ मरहले में पहुंच जाएगी। FA फुटबॉल कप का टाइटल क्रिस्टल पैलेस के नाम। क्लब ने तारीख में पहली बार बड़ा टाइटल जीता। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हैरानकुन शिकस्त दी। मैच का वाहिद गोल ईजी ने 16वें मिनट में स्कोर किया। क्रिस्टल के गोलकीपर ने सिटी के उमर मरमोज की पेनल्टी पर यकीनी गोल बचाया। फतह पर क्रिस्टल पैलेस के खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। कैलाश वादी का चिलम जोश त्यौहार वादी बरीर में इख्तिताम पजीर। इंतजामिया के मुताबिक वादी बरीर को बैम्बू रेत वादी की तरफ फ़रोग देंगे। मकामी खातून ने इवेंट के इनेकाद को सराहा।
चिलम जोशी त्यौहार में 5 गैर मुल्की और 5400 से ज़ायद मुल्की सयाहों ने शिरकत की। इस मौके पर मैनेजर इवेंट्स मोहम्मद अली सैयद और चेयरमैन वीसी बरेर मार्शल्ला खान भी मौजूद थे, जबकि वादी बरेर की आवाम में राशन तकसीम किया गया। सोनिया के ओतना की रैली ऑफ पुर्तगाल में बरतरी। 16 मरहलों के बाद फ्रेंच ड्राइवर सेबेस्टियन ओगियर पर 13.9 सेकंड्स की सबकत हासिल कर ली। केल रोवन परेरा तीसरे नंबर पर रहे। मेल्सी में नेक्टेरियन की रंगीन बहार, खूबसूरती, जायके और ग़िज़ायत का हसीन इम्तिजाज, सेब जैसा रूप, आड़ू जैसी रंगत और जायका ऐसा कि दिल जीत ले। काश्तकार पुरुमीद कहते हैं हुकूमती सरपरस्ती मिले तो नेक्टेरियन बेहतरीन ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।